दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। स्क्रीन पर जो आपको ये खूबसूरत महिला दिख रही है, इनका नाम सानिया है। लेकिन अब यह महिला अपनी खूबसूरती को नहीं बिखेर पाएगी, क्योंकि इसके हैवान पति ने इसको मौत के घाट उतार दिया। हैवानियत को अपने खून में उतार चुके इसके शैतान पति ने न सिर्फ इसकी हत्या की, बल्कि मर्डर के बाद पहले पत्नी की डेड बॉडी को जलाया और फिर बॉडी को टुकड़े टुकड़े में कर अलग अलग जगह फेंक दिया। लेकिन क्यों पति ने खुशहाल भरी जिंदगी को उजाड़ा और फिर हत्या करने के बाद क्यों पत्नी की लाश को टुकड़ों में काटा? आइए इस खौफनाक वार्तालाप के पीछे का असली कारण जानते हैं। दरअसल यह मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है। नदीम नाम का आदमी ऑटो चलाता था। नदीम और सानिया की शादी 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई थी। शादी के बाद से ही नदीम और सानिया परिवार, जिसके चलते वो अपनी पत्नी सानिया को मारता पीटता था। इतना ही नहीं, सानिया पर शक भी करता था और उसके साथ साथ उसे टॉर्चर भी करता था। नदीम और सानिया के 2 महीने की बच्ची भी थी, लेकिन 2.5 महीने पहले ही बच्चे की मौत हो गई। दरअसल हुआ यूँ कि बच्ची खौलते पानी में गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। बेटी की मौत के होने के बाद सानिया और नदीम के रिश्ते और भी खराब हो गए। दोनों के बीच लगभग हर दिन झगड़ा होता था। रोजमर्रा के झगड़े होने के कारण सानिया अपनी बहन के घर चली गई और वहीं पे रहने लगी। बीवी के दूर होने के चलते नदीम का दिमाग शैतान का रूप ले चुका था, जिसके चलते उसने सानिया को मारने के लिए खौफनाक साजिश रची। 21 मई के दिन नदीम ने सानिया को मामला सुलझाने के लिए घर पर बुलाया था, लेकिन उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश चल रही थी। 22 साल की सानिया बिना किसी को बताए हुए नदीम से मिलने उसके घर आ गई। इसके बाद नदीम ने खतरनाक वार्तालाप को अंजाम दिया। उसने पहले सानिया की हत्या करी और उसकी बॉडी को जला दिया, और जब उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने शरीर के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। इधर क्योंकि सानिया अपने घर वालों को बताकर कुछ नहीं आई थी, इसीलिए सानिया के परिवार ने थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सानिया के लापता होने के बाद नदीम भी लापता हो गया। इसके बाद पुलिस को नदीम पर शक हुआ, जिसके चलते उसकी तलाश की गई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी नदीम नहीं मिला और दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक मुखबिर की वजह से नदीम का पता चला। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया और घटना के पीछे के कारण को बताया। उसने बताया कि उसे सानिया पर शक था, इसीलिए उसकी हत्या करी और किसी को पता ना चले इसीलिए उसकी डेड बॉडी को पहले जलाया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर अलग जगह पर फेंक दिया। आपको बता दें कि जांच के दौरान पुलिस को सानिया की खोपड़ी, पैर, हाथ, अन्य अवशेष मिले थे। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।